परी माँ की कहानी। किसी गांव में आरती नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। आरती गांव के पास वाले तालाब से मछलियां पकड़कर बेचा करती थी। इसी तरह एक दिन आरती तालाब में मछली पकड़ रही थी कि तभी अचानक उस तालाब में आसमान से एक डरावनी मछली गिरती है। आरती हैरान होकर उस मछली को देखने लगती है। अरे अचानक आसमान से मछली कैसे आ गिरी? इससे पहले कि आरती कुछ समझ पाती, वो मछली अपने नुकीले दांतों से आरती को काटने लगती है। आरती उस मछली से बचकर भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मछली आरती को बुरी तरह घायल कर देती है। तभी अचानक आरती का शरीर एक जलपरी के रूप में बदल जाता है और वो चुड़ैल की तरह डरावनी दिखने लगती है। अरे नहीं, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं एक डरावनी जलपरी बन गई। आरती तालाब के पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जमीन को छूते हुए उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो वापस पानी में जा गिरती है। इस तरह आरती हमेशा के लिए उस तालाब में कैद हो जाती है। दूसरी तरफ आरती की बेटी विनीता उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आरती को ढूंढ नहीं पाती। फिर कुछ दिनों बाद उस तालाब पर दो मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल जलपरी बनी आरती उन दोनों के सामने आ जाती है। एक चुड़ैल जलपरी को देख दोनों मछुआरों के होश उड़ जाते हैं। अरे भाई, अचानक इस तालाब में चुड़ैल जलपरी कहाँ से आ गई? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और नहीं, इससे डर के भागने के बजाय हमें इसका मुकाबला करना चाहिए, वरना हम दोबारा यहाँ कभी मछली पकड़ने नहीं आ पाएंगे। उसके बाद दोनों मछुआरे नाव में रखे दो बड़े चाकू उठाकर आरती पर हमला कर देते हैं, लेकिन आरती उन दोनों के चाकू को पकड़कर खा जाती है। ये देख दोनों मछुआरे के हाथ पैर कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही खतरनाक है, चलो भागो यहाँ से। लेकिन तभी आरती उन दोनों को पकड़ लेती है और अपने नुकीले दांतों से हमला करके उन दोनों को जान से मार देती है। इस तरह उस दिन के बाद से तालाब में जाने वाले सभी लोगों को आरती जान से मार देती थी। धीरे धीरे चारों तरफ चुड़ैल जलपरी का खौफ फैल जाता है। तालाब में रहने वाली चुड़ैल जलपरी ने बहुत सारे लोगों की जान ली है। हमें किसी भी तरह से खत्म करना होगा, वरना उसके रहते हम लोगों पर जान का खतरा बना रहेगा। तुम ठीक कहती हो बहन, हमारे बच्चे उस तालाब के रास्ते स्कूल जाते हैं। कल को वो चुड़ैल जलपरी हमारे बच्चों पर भी हमला कर सकती है। मैं तो कहती हूँ हमें आज ही मिलकर उस चुड़ैल जलपरी का खात्मा कर देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले पूरी तैयारी करके तालाब पर पहुंच जाते हैं। विनीता भी गांव वालों के साथ वहां मौजूद थी। गांव वाले नाव पर बैठकर तालाब के अंदर चले जाते हैं और पानी में बड़े बड़े जाल फेंक देते हैं। तभी एक जाल में आरती फंस जाती है। ये देख सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी आरती को देखते ही विनीता उसे पहचान जाती है और दौड़कर आरती के पास पहुंच जाती है। अरे नहीं, ये तो मेरी माँ है। माँ, तुम इस तरह चुड़ैल जलपरी कैसे बन गई? अपनी बेटी को देख आरती दुखी होकर रोने लगती है। उसके बाद आरती अपनी बेटी और गांव वालों को भूतिया मछली के बारे में सब बता देती है। सुनिए, मेरी माँ को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें उस भूतिया मछली को खत्म करना होगा। सभी गांव वाले विनीता की बात से सहमत हो जाते हैं और इसके बाद गांव वाले एक बड़े जादूगर को वहां बुला लेते हैं। वो जादूगर तालाब के पानी में जादुई तीर चलाना शुरू कर देता है। तभी एक तीर उस भूतिया मछली को जकड़ लेता है। उसके बाद जादूगर उस मछली को पकड़कर बाहर ले आता है, लेकिन तभी उस मछली के शरीर का आकार बड़ा होने लगता है। ये देख सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। और चलो जल्दी से जलती हुई मशाले इस मछली के ऊपर फेंक दो। फिर सभी गांव वाले उस भूतिया मछली को घेर कर उसके ऊपर जलती हुई मशालें फेंक देते हैं।
देखते ही देखते मछली के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर मर जाती है। मछली के मरते ही आरती अपने असली रूप में आ जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दोनों माँ बेटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया जलपरी माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो लेकिन अच्छाई के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। एक न एक दिन उसका खात्मा हो ही जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।